नमस्कार, मैं हूं रोशन वैद्य और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट की खास कार्यक्रम जनता बोले। और जनता बोले में आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में लगातार चल रहे धर्मांतरण को लेकर। खासतौर पर अगर देखें तो बिलासपुर में भी ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। जो मामले ग्रामीण अंचलों तक सीमित थी, अब शहरों तक भी ये फैलता जा रहा है। और इसी मुद्दे को लेकर आज हम जनता बोले में बातचीत करेंगे और खासतौर पर उन लोगों से अब बात करेंगे जो लगातार इसका विरोध करते आए हैं और धर्म को लेकर लगातार लड़ते आए हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे चर्चा करते हैं और आखिर इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है और धर्मांतरण आखिर क्यों बढ़ रहा है, इस संबंध में बातचीत करते हैं। राम, लगातार आप लोग आवाज उठा रहे हैं, बावजूद इसके कुछ पहल क्यों नहीं हो पा रही और धर्मांतरण क्यों बढ़ रहा है? धर्मांतरण धर्मांतरण गत जैसे कांग्रेस की सरकार में होती थी उससे बहुत ज्यादा घटा हुआ है। अभी जो युवा समाज, जो हिंदू समाज जो निकल करके इन लोगों को इनको इन्हीं की भाषा में जो जवाब दे रहे हैं, ये लोग डरे हुए लोग हैं। अभी धर्मांतरण बड़ा नहीं, कम हो गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हो रहा है। तो जो लोग हम धर्मांतरण करते हैं, हम उनको पकड़ के प्रशासन के हवाले करते हैं, सरकार से वो करते हैं, क्या बोलते हैं, शिकायत करते हैं। तो ऐसे लोग छूट जाते हैं, जब हम इनको पकड़ के प्रशासन के हवाले करते हैं, ऐसे लोग छूट जाते हैं। तो इन्हीं लोगों को कड़ा कानून हम छत्तीसगढ़ सरकार से मांग करने के लिए कि धर्मांतरण और लव जिहाद जैसी घटनाओं पे कड़ा कानून की मांग करने के लिए आज बिलासपुर में सारा हिंदू समाज और सारा युवा समाज आज एकत्रित हुआ है। ये लोग कुछ दिन पहले हम हिंदुओं के विरोध में ईसाई मिशनरी निकले थे और बोल रहे थे हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। ये अपना भीड़ दिखा करके युवाओं को, हिंदुओं को डराने का प्रयास कर रहे थे। तो हमने भी एक छोटा सा ट्रेलर दिखला दिया है आज उनको कि आप भीड़ तंत्र मत दिखलाओ हम लोगों को, क्योंकि भारत के युवा, छत्तीसगढ़ के हिंदू अगर पागल हो गए तो पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा। और ये भारत में तो क्या, दुनिया में कहीं भी नहीं छुप पाएंगे। ये जो भीड़ तंत्र का और जो डर दिखाते हैं हिंदुओं को, बोलते हैं कि आप लोगों के ऊपर झूठा मुकदमे लग जाएंगे। तो ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए आज हम लोग आए हुए हैं, बताने के लिए आए हैं कि हिंदू समाज आंदोलन, ये क्या, हिंदू समाज मामलों से नहीं डरता। हिंदू समाज इन जिहादी मिशनरी, ईसाई जिहादियों से नहीं डरता। हिंदू समाज इनको बताने के लिए आए हैं कि भैया सुधर जाओ वरना सुधार देंगे। हिंदुओं पर ही टारगेट क्यों लगातार ऐसा हो रहा है, क्या इसमें कमी आ रही है? कमी तो भैया ये है कि एक हिंदू दूसरे हिंदू के समर्थन में नहीं आता। जिस दिन एक हिंदू मुसीबत में आए और उसको मुसीबत में देख करके सैकड़ों हिंदू खड़े हो जाए तो ये देश उसी दिन हिंदू राष्ट्र और सोने की चिड़िया हो जाएगी। कमी कुछ हमारे लोगों में है। और देखिए तकलीफ क्या है, ये लोग डायरेक्ट धर्मांतरण नहीं करते हैं, ये पहले लालच देते हैं कि आइए आपको 2 बोरी चावल मिलेगा। और कुछ लोग क्या करते हैं, 2 बोरी चावल के लालच में बाप बदल लेते हैं। ये लोग प्रलोभन देते, आइए पैसा देंगे, और कुछ लोग पैसे के लालच में अपना बाप बदल लेते। भैया धर्म बदलना तो बाप बदलना ही होता है। ये लोग लालच देके, डर दिखा करके भोले भाले हिंदुओं को टारगेट करते हैं। जो बीमार रहते हैं उनको बताते कि हम अच्छा इलाज करवाएंगे। इनके एजेंट सभी जगह फैले हुए, शिक्षा संस्थानों में भी, चिकित्सा संस्थानों में भी। इनको बाहर से फंडिंग मिलती है, विदेशी फंडिंग मिलती है, और इनका टारगेट है, ये तो अंग्रेजी सरकार थी जो ईसाइयत को यहाँ लेके आई थी। आज फिर वही अंग्रेज और अंग्रेज की नाजायज औलाद भारत को गुलाम बनाने की तैयारी में है। लेकिन इनको हम बताना चाहते हैं कि भगत सिंह उस वक्त एक थे, आज सैकड़ों हजारों लाखों भगत सिंह तैयार है इन अंग्रेजी लोगों को उखाड़ फेंकने के लिए, इन चादर और फादर वालों को उनकी औकात दिखाने के लिए। कैसे आप लोग पहल कर रहे हैं धर्मांतरण उस पर रुक सके, क्या कुछ आप लोग आगे करने वाले? धर्मांतरण का मूल जो कारण है वो हमारे जो छोटे तबके के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके बीच में वैमनस्यता फैलाकर, उनको लालच प्रलोभन देकर धर्मांतरण करवाया जाता है। उनके बीच में ये बातें डाली जाती है कि हिंदू समाज आपके साथ ये नहीं करता है, आपके साथ वो नहीं करता है। उसी पहल में हमने अपने जो भाई हैं उनके लिए, वो कहते थे कि जय भीम का नारा आप लोग नहीं लगाते हो, केवल जय श्री राम का नारा लगाते हो। तो हमने, हमारे संगठन ने हर जगह पे, हर हनुमान चालीसा में जय श्री राम के नारे के साथ जय भीम का नारा भी लगाना शुरू किया है। क्योंकि हमारे सभी भाई, सनातनी भाई सभी एक है, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, सभी एक है, सारे हिंदू हैं। और इन्हीं हिंदुओं को धीरे धीरे बांटकर पहले भी राष्ट्र का विभाजन किया गया और फिर से राष्ट्र का विभाजन करने की तैयारी की जा रही है। और उसी तैयारी को रोकने के लिए आज छोटे छोटे बच्चे भी, आज हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे भी आज उस चीज से ओतप्रोत हो चुके हैं। जिस प्रकार से भगत सिंह, राजगुरु जैसे लोग ओतप्रोत हुए थे, आज वैसी ही भावनाएं आज हमारे बच्चों में भी जन्म ले चुकी है। और आने वाला भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य, उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हम इस
युद्ध में उतरे हैं। ये युद्ध है धर्मांतरण के विरुद्ध, लव जिहाद के विरुद्ध और अवैध घुसपैठियों के विरुद्ध। जय श्री राम। धर्मांतरण को लेकर विरोध किया जा रहा है। गोपाल, अच्छा ये बताओ कि किस तरीके से, जैसे पहले ग्रामीण अंचल में ये सब चीजें होती थी, लेकिन अब शहरी क्षेत्र में भी जो लोग हैं वो धर्मांतरण चल रहा है, लगातार आप लोग वहां भी जाते हैं, आखिर इसकी वजह क्यों ऐसे जो है शहर में भी अब ये सब चीजें बढ़ती जाती हैं? आजकल लोग अपने काम में, कारोबार में व्यस्त होते जा रहे हैं। सनातनी हिंदू मंदिर में जाना बंद कर दिए हिंदू, इसलिए जो भोले भाले लोग हैं उनको बदलाने का काम। और शहर में मैं तो कहता हूँ हॉस्पिटलों में जो नर्स हैं उन लोग भी कहीं ना कहीं धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं और मरीजों को ठीक हो गए करके प्रार्थना सभा में भेजते हैं। शहर के बीचों बीच विश्वासी मंदिर है, उस विश्वासी मंदिर में बड़े धड़ल्ले से धर्मांतरण का कार्य होता है। और निरंतर मैं देखते आ रहा हूँ कि कभी महिलाओं को टारगेट किया जाता है, कभी पुरुषों को टारगेट किया जाता है और धर्मांतरण के लिए प्रलोभन दिया जाता है और उनको भड़काया जाता है और धर्म परिवर्तन करने के पश्चात उसके धर्म, सत्य सनातन धर्म के खिलाफ भी उनको खड़ा कर दिया जाता है। ये नेताओं की बात की आपने, है ना? हाँ। तो आखिर नेता सिर्फ राजनीति क्यों कर रहे हैं? इसको लेकर समाधान क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? चाहे वो बीजेपी के नेता की बात करें, चाहे कांग्रेस की, समाधान तो होना चाहिए, सिर्फ बातें क्यों? ये चुनावी बेढ़क है। ये जब चुनाव आता है तब हिंदुत्व की बात करते हैं, जैसे ही चुनाव खत्म होता है और मंत्री बनते हैं, नेता बन जाते हैं, तो कोई सनातनी नहीं, सब भूल जाते हैं। फिर इनको एक ही बात याद आती है कि सर्वधर्म समभाव। अरे भैया, तुमको हिंदुओं ने, हिंदू राष्ट्र में, भारत में तुमको हम लोगों ने नेता बनाया है और हिंदुत्व के मुखर वक्तव्य रखने के लिए आपको बनाया गया है, ना कि सर्वधर्म समभाव समझाने के लिए। हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि जो भी नेता बनता है वो केवल चुनावी वादाओं करता है और केवल चुनाव के समय में जय जय श्री राम बोलता है, चुनाव जीतने के बाद भूल जाता है। ये आप लोग आज रैली भी किए हैं, है ना? क्या ये चीजें रैली तक ही सीमित रहेगी या फिर और कुछ आप लोग आगे करने वाले हैं? नहीं सर, देखिए हमारा तो सरकार से मांग है कि इस चीज के ऊपर कड़ा कानून लगाए, ठीक है, कड़ा एक्शन ले। अगर नहीं लेती है तो भाई हम अपने तरफ से, राम सिंह भैया कर ही रहे हैं और हमारे तरफ से जितना भी बन पड़ेगा हम इसको रोकने के लिए करेंगे। आज देश में देखिए हिंदू ही खतरे में है। हम हिंदू ये सोच के चलते हैं, हिंदू क्या है, सहनशील है, हर एक चीज को सहकर चलता है और ये मानता है कि अनेकता में एकता, यही भारत की विशेषता। हिंदू ये मानता है कि सभी हमारे भाई है, पर ये गलत है। लोग सेक्युलर हो रहे हैं, यही सबसे बड़ा कारण है आज हिंदू खतरे में आ गया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हिंदुस्तान में वर्तमान में एक भी ऐसा जगह बता दो जहां कोई ईसाई मिशनरी या कोई मुस्लिम जगह छोड़ के जा रहा हो, पलायन कर रहा हो। आज भारत देश में कई जगह मैं आपको गिनवा दूंगा जहां पे हिंदू पलायन करके जा रहे हैं, भाग रहे हैं। कश्मीर को छोड़िए, आज बंगाल का स्थिति देख लीजिए, वहां लड़के, जहां हिंदू परिवारों को टारगेट करके घर में ताला लगा के आग लगा दिया गया था, घर में घुस के बलात्कार कर रहे एक जिहादी। इनको फंडिंग आ रहा है लड़की को फंसाने के लिए, ब्राह्मण लड़की का इतना रेट, यादव लड़की का इतना रेट, इन लोग को फंडिंग आ रहा है। ईसाई मिशनरियों का कहाँ से फंडिंग? ये सर इन लोग का फंडिंग आ रहा है सर, विदेश से भी आ रहा है, मस्जिदों से भी आ रहा है, जो सरकार टैक्स नहीं लगा रही है। आज हिंदुस्तान में जितनी मंदिर है सब जगह टैक्स पटाते हैं, पर एक भी मस्जिद बता दो जो टैक्स पटाता हो। जो भी पैसा वहां का फंडिंग आता है वहां का मौलाना और सभी वो लोग रखते हैं। सरकार क्या नहीं चाहती क्या धर्मांतरण रुके? सरकार अपने मुद्दों में व्यस्त है, वो कुर्सी तक सीमित। देखिए सरकार की राजनीतिक लड़ाई है, उनको धर्म से ज्यादा कुछ खास वो नहीं है। दो चार हैं ऐसे नेता जिनको वाकई में धर्म से फर्क पड़ता है, पर सरकार अपने में व्यस्त है, उनके पास बहुत एजेंडा भी है, पर उनको इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। वर्तमान में वाकई हिंदू खतरे में है। आज भारत देश में हम सारे हिंदू हैं, पर हिंदू राष्ट्र बनाने की अगर मांग करें तो लोग यहाँ का विरोध करते हैं। आप देख लीजिए, पाकिस्तान से निकाह करने के बाद 5 लाख महिलाएं हमारे देश में बच्चा पैदा कर रही हैं। किस पाकिस्तान का बात करते हैं? जो आतंकवादी हमला कर रहे हैं, जो पुलवामा अटैक करवा रहे हैं, जो पहलगांव में जो अटैक हुआ उसको संरक्षण दे रहे हैं, उस पाकिस्तान की बात करते हैं। आज ऐसे लोगों के कारण ही देश खतरे में है और ये रुकना बहुत जरूरी है। ये हिंदू खतरे में बात की जा रही है, लेकिन संख्या बल में तो हिंदू ज्यादा है, फिर खतरे में आखिर क्यों? अभी तक हिंदू जो है, एक उदाहरण बिलासपुर का यदि मैं लूं तो हिंदू अलग अलग समाज में बटे हुए थे, उन सबको हिंदुत्व प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच का एक युवा योद्धा राम सिंह ठाकुर एकत्र कर रहे हैं और हिंदू के विरुद्ध
सनातन के विरुद्ध होने वाले हर प्रकार के अधर्मियों के मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वो आगे आया है। आज सभी हिंदू एकत्र हो चुके हैं और सभी मिल करके ऐसे अधर्मियों का सामना करने के लिए आगे आ रहे हैं। जब फंडिंग की बात होती है, आखिर जो चीजें आपको पता है कि फंडिंग हो रही है बाहर से, तो ये चीजें क्या गवर्नमेंट को नहीं पता होती या फिर गवर्नमेंट जान के भी अनदेखा करती है? क्यों इसमें पहल नहीं करी और कानून क्यों नहीं बना रही? जी, सरकार को शुरू से ये बात पता है कि ऐसे अधर्मी कहीं से भ्रष्ट कार्य करने के लिए फंडिंग करते हैं, मगर चूंकि ये राजनीति करते हैं, जान करके भी इसका स्पष्ट रूप से विरोध नहीं करते। कुछ युवा है और आप लोग सभी बातचीत करते हैं, रैली में आज आए हुए हैं, क्या इसका मुद्दा पता है आपको? इसका मुद्दा ये है कि धर्मांतरण को बंद करवाना है। जो लोग छोटे छोटे जो गरीब वो हिंदू हैं उनको जो फंसा रहे हैं उनको बंद करवाना। कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी भी तो है, इस वजह से तो लोग जो है बहकावे में आ जाते हैं। शिक्षा ऐसा है ना, जैसे क्रिश्चियन अभी कोई स्कूल है वहाँ पे क्रिश्चियन पे प्रेयर करवाते हैं। क्यों क्रिश्चियन प्रेयर करवा रहे हैं? वहाँ पे क्रिश्चियन प्रेयर नहीं करवानी चाहिए, इसलिए वहाँ पे डाइवर्ट हो रहे हैं। वहाँ पे भी ऐसा हो रहा है, क्रिश्चियन प्रेयर करवाना जरूरी थोड़ी है। वहाँ पे जय श्री राम बोलेंगे तो उनको अच्छा लगेगा क्या? जो क्रिश्चियन स्कूल है वहाँ पे अगर हम लोग बोलेंगे जय श्री राम तो उन लोग को अच्छा लगेगा क्या? वो ये सब क्यों कर रहे हैं? तो लोगों को भी शिक्षित करने की जरूरत है। आपसे बातचीत करते हैं, आप भी यहाँ आए हुए हैं, क्या लगता है होना चाहिए, कानून बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए। क्या होना चाहिए? आप भी पढ़ते हुए क्या बन रहा है, कारण क्या है? धर्मांतरण को रोकना चाहिए, ये सब गलत है, ये सही नहीं है, कठोर कानून बनाना चाहिए। देखिए, धर्मांतरण पहले ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते ही जा रहा है। अब ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी बेल्ट में भी धर्मांतरण का बहुत सारा केस देखने को मिल रहा है। ये जो बाहरी मशीनरियाँ हैं और जो विदेशों से फंड आ रहा है, इसमें लोगों को और हमारे खासकर हिंदू भाइयों को प्रलोभन दे के धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। और अब तो ये भी देखा जा रहा है कि घर घर में धर्मांतरण कराया जा रहा है। तो इसके लिए सरकार और गवर्नमेंट को कुछ नियम कानून बनाना चाहिए, सख्त कानून बनाना चाहिए, जिससे लोगों में डर लगे और धर्मांतरण को रोका जा सके। जो धर्मांतरण कराते हैं उन पर क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? बात है, अशिक्षित लोग को ही टारगेट किया जाता है। उनको शिक्षा का, स्वास्थ्य का और पैसे का लालच देकर ही उनको धर्मांतरण के प्रति जागरूक करते हैं और अपनी प्रार्थना सभा में बुलवाकर 1 बार 2 बार 4 बार ऐसा बुलवाकर उसके बाद लोग, जाहिर सी बात है कि प्रार्थना सभा में जाते हैं तो धर्मांतरण के प्रति अपना दिमाग लगाते हैं। लोगों को भी इससे जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि जो लोग इससे, देखिए जाहिर सी बात है कि सरकार ही सब कुछ नहीं करेगी, हम जैसे लोगों को भी इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा और हिंदू संगठन को इसके लिए आगे आकर कदम उठाना पड़ेगा। कुछ और लोग भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्यों आखिर मामलों में कमी नहीं आ रही है? एक के बाद एक मामले उजागर हो रहे हैं और अभी ऐसे समय में पूरे प्रदेश पर एक मामले सामने आना कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि अभी तक हम ये देखते थे कि आदिवासी क्षेत्रों में प्रलोभन देकर धर्मांतरण किया जाता था, पर अभी कुछ समय से देखा जा रहा है कि शहर के अंदर जहाँ शिक्षित लोग हैं, सक्षम लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ पर धर्मांतरण की लगातार अखबारों में समाचार छप रहा है। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं सरकार जो है धर्मांतरण को रोकने में असफल है, क्योंकि धर्मांतरण के लिए कानून में पर्याप्त प्रावधान है। क्योंकि हमारा जो संविधान कहता है, धर्मनिरपेक्षता की बात करती है हमारा संविधान, जिसमें हर व्यक्ति को प्रकृति के हिसाब से, बाय बर्थ के हिसाब से अपना धर्म चुनने का अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे धर्म के लोगों को बरगला के, फुसला के या प्रलोभन दे के अपने धर्म में शामिल करें। इससे समाज में एक विकृति पैदा होगी और निश्चित रूप से इसका दुष्परिणाम आने वाले पीढ़ी को भोगना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पर कठोर कानून बनाना चाहिए और इस तरह का जो भी कृत्य करता है उस पर कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। ये कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान तो होना चाहिए, लेकिन दूसरे समुदाय के लोगों का कहना है कि उनके द्वारा जो प्रार्थना की जाती है वहाँ पास आकर कुछ हिंदू संगठनों के लोगों के द्वारा विरोध किया जाता है। इसको किस तरीके से देख रहे हैं कि क्या कहीं ना कहीं ये भी एक चिंता का विषय है इसको लेकर? निश्चित रूप से यदि आप कोई अपने धर्म स्थल पे स्वाभाविक रूप से अपने धर्मों का पूजा पाठन कर, जो उनकी विधि है उसके हिसाब से
पूजा कर रहा है, और यदि दूसरे धर्म का, चाहे कोई भी धर्म का हो, वहाँ जाके इंटरफेयर कर रहा है, तो निश्चित रूप से उनके धर्मों पे वो आक्रमण है। मुझे लगता है इसमें भी यदि इस तरह की कोई घटनाएं हो रही हैं जिसमें दूसरे धर्म के लोग ज़बरदस्ती दूसरे धर्म में जाकर आक्रमण कर रहे हैं, तो ये भी सरकार की फेलियर है। यदि धर्मांतरण होता है तो भी सरकार की फेलियर है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार अपने आप को एक आदर्शवादी पार्टी के रूप में प्रस्तुत करती है, पर जहाँ तक लोगों की सुरक्षा की बात है, लोगों की धार्मिक भावनाओं की बात है, उसको रोकने में यह सरकार पूरी तरह अक्षम है। क्या ये सरकारों तक ही क्या ये बात है? क्या लोगों को भी इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है? क्योंकि कहीं न कहीं लोग भी प्रभावित होते हैं और धर्म परिवर्तन कर देते हैं। कहीं न कहीं लोगों की भी इसमें गलती नज़र आती है। देखिए, मैं आपको बताऊं, 1975 के बाद से ये खबरें आ रही थी कि आदिवासी क्षेत्र में या गरीब अंचल में, ग्रामीण क्षेत्र में धर्म परिवर्तन की शिकायतें मिल रही थी, और भाजपा के कद्दावर नेता ने, है ना, घर वापसी का अभियान चलाया, लोगों के पैर धोकर आदिवासी समाज लोगों के बीच में जाकर उस बड़े नेता ने लोगों को घर वापसी करवाया और धर्मांतरण को रोकने का विरोध भी किया, प्रयास भी किया। आज प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। अगर ऐसा है तो प्रदेश में एक भी मतलब वो नहीं होना चाहिए इस टाइप का। अगर धर्म परिवर्तन की बात वाली बात आ रही रहा, जो 2 दिन अभी 1 दिन पहले जो घटना हुई चर्च में, ये वो, अगर चर्च में कोई जाकर किसी के ऊपर आघात करे तो गलत बात। चर्च में कौन जाता है भाई? मैं तो चर्च नहीं जाता। अगर मैं चर्च जाता हूँ तो मैं अपनी स्वेच्छा से जाऊँगा, मैं मंदिर जाऊँगा तो अपनी स्वेच्छा से जाऊँगा। इसलिए ये जो है धर्म परिवर्तन, आदमी को अपने जिस समाज में वो पैदा हुआ है, जिस कुल में पैदा हुआ है, उसी में रहना चाहिए। धर्म परिवर्तन करके कुछ निहित स्वार्थ के लिए अपना उपयोग नहीं करना चाहिए, और ये अच्छी बात नहीं है समाज के लिए और प्रदेश के लिए और देश के लिए। लेकिन कई लोग तो ऐसे भी ना कि धर्म का जो है वो आड़ लेकर सरकारी नौकरियां भी कर रहे हैं, ज़्यादातर ऐसे भी मामले सामने आते हैं। इसको कैसे देखते हैं? इस पर भी कहीं ना कहीं कसावट लाने की ज़रूरत है, जो सिर्फ धर्म एक उद्देश्य के लिए, एक नौकरी के लिए भी अगर ऐसा करते हैं तो। देखिए, कई आदिवासी परिवार के बड़े बड़े पदों पर आज पीएससी और यूपीएससी की परीक्षा में इस छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में आसीन हुए 1975 के बाद, है ना। धर्म परिवर्तन भी किया, लेकिन कहीं पर कोई आक्षेप नहीं हुआ। आज नौकरी कर रहे हैं, रिटायरमेंट के करीब भी आ गए होंगे। लेकिन अगर कोई स्वार्थ के लिए किया धर्म परिवर्तन, तो वो सरकार को चाहिए कि उस समय क्यों नहीं रोकिए आप? जब वो धर्म परिवर्तन किया उस समय क्यों नहीं रोकिए? आप उसको सरकारी नौकरी क्यों दिए? आज डिप्टी कलेक्टर या अन्य प्रशासनिक बड़े बड़े पदों में हैं लोग इस प्रदेश में, धर्म परिवर्तन करके। इसलिए आदिवासी समाज को अपने आदिवासी समाज में ही रहना चाहिए, या कोई भी समाज हो उसको अपने धर्म के प्रति अडिग रहना चाहिए। और धर्म परिवर्तन, हमारा जो शास्त्र है वो नहीं कहता धर्म परिवर्तन कर। क्या कहीं ना कहीं अब ज़रूरत हो गई है कि सख्त कानून बने, और जो धर्म परिवर्तन करवाते भी हैं उन पर भी कार्रवाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि मामले सिर्फ एक जिले तक ही सीमित नहीं है, प्रदेश में भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसको कैसे सरकार को भी इसमें पहल करनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि हमेशा से यही सुनने में आता है, जब भाजपा की सरकार रहती है तभी धर्म परिवर्तन का ही मुद्दा उठता है उस समय। तो अगर कहीं ऐसा मुद्दा उठ रहा है बार बार धर्म परिवर्तन का, तो इसमें सरकार की फेलियर है कहीं न कहीं पास में, कि वो रोक नहीं पा रही है। तो ये सारी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो रोकें इस चीज़ों को। दूसरी चीज़, अगर कहीं धर्म परिवर्तन हो रहा है तो इसका कोई ना कोई नियम कानून तो बना ही होगा, उस आधार पे उसके कड़ी से कड़ी पालन करवाया जाए, ताकि दोबारा ऐसी घटनाएं सामने नहीं आनी चाहिए, मेरा ये मानना है। और अगर कहीं इस टाइप का कोई भी घटना कहीं हो रही है, हर किसी को अपने समाज में रहने का उसको बराबर हक है। स्वार्थ के लिए अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए। और रही धर्म परिवर्तन करके अगर कहीं वो सरकारी सुविधाओं का लाभ ले रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए। तो कल भी एक ऐसा मामला निकलकर सामने आया था, 2 समुदाय आमने सामने हो गए थे, तो कहीं ना कहीं ये भी एक लॉ एंड ऑर्डर की भी स्थिति बनती है इसको लेकर। तो इस पर एक जवाबदेही भी तय होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति ना बने और एक के बाद एक ऐसे मामले जो आ रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं कमी लाई जा सके। बिल्कुल होना चाहिए, इसके लिए सरकार को कड़ी कदम उठाना चाहिए कि ऐसी घटना हो ही ना पाए। ये धर्मांतरण के मामले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, क्यों इसको पहल नहीं की जा रही है? ऐसे मामले क्यों बढ़ रहे हैं और स्थिति ऐसी बढ़ जा रही है कि 2 समुदाय आमने सामने आ रहे हैं? ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जब एक व्यक्ति को धर्मांतरित किया जाता है तो एक व्यक्ति धर्मांतरित नहीं होता है और हिंदू समाज का एक दुश्मन बढ़ जाता है।
और हिंदू समाज को इन षड्यंत्रकारी ताकतों से, हिंदू समाज को किसी धर्म विशेष से कोई वैमनस्यता नहीं है। हिंदू समाज को और हिंदुत्ववादी लोगों को, हमारे जैसे लोगों को, उन लोगों से है जो षड्यंत्रकारी है। भाई आपकी विचारधारा अगर अच्छी है तो उसके लिए प्रलोभन देके, पैसे देके, लालच देके क्यों आप धर्मांतरित करना चाहते हैं हिंदू समाज के लोगों को? क्यों इंदौर का एक पार्षद है जो 5 लाख रुपए जो लव जिहाद करने वाले लड़कों को वाला बयान जो सामने आया है, मैंने मीडिया में देखा, क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है कि इन लोग फादर और पास्टर के द्वारा हजारों रुपए, अगर आप चर्च आओगे तो आपको 1000 रुपए 2000 मिलेगा, ऐसा पेपरों में आता है, ऐसा विश्वसनीय सूत्रों से पता लगता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे को समस्या है इन षड्यंत्रकारियों से, किसी धर्म विशेष से समस्या नहीं है। आप क्रिश्चियन कंट्रीज अपना तिजोरी खोल चुके हैं, भारत में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को धर्मांतरित किया जाए और आने वाले समय में जो सनातनी सरकार ना बन पाए, उनकी जनसंख्या बढ़े। और आपने पहले भी देखा होगा पिछले कार्यकाल में कि हर विधानसभा में हजारों की संख्या में रोहिंग्याओं को बसाया गया था। आज उन रोहिंग्याओं को भाजपा की जो सरकार है वो निकाल बाहर करने के लिए पूरी पुरजोर कोशिश लगाई हुई है। ये बात ये भी निकल कर सामने आती है कि अगर कोई समुदाय के लोग प्रार्थना कर रहे हैं तो वहाँ दखल देना कितना जायज है, क्योंकि ये मामले लगातार आ रहे हैं कि उनकी ओर से कहा जाता है कि दखल दिया जा रहा है उनकी ओर से, और ये धर्मांतरण का आरोप उन पर लगा जाता है कि प्रार्थना के दौरान ये सब चीजें होती हैं। प्रार्थना क्या कर रहे हैं? प्रार्थना चर्च में कर रहे हैं। हमारे जो हिंदू समाज के लोग हमसे शिकायत करते हैं, लोगों से शिकायत करते हैं आकर के कि हमको पैसे का प्रलोभन दे के जो है मतांतरित करने का प्रयास किया जा रहा है, और तब हम पुलिस को संज्ञान में लाते हैं। अब जो हम लोग कानून के हिसाब से, कोई भी है हमारे जो लोग हैं कानून के हिसाब से काम करते हैं। पहले एसपी महोदय सारे लोगों को जो है पुलिस डिपार्टमेंट को संज्ञान में लाते हैं, वहाँ के टीआई को बताते हैं यहाँ से जो शिकायत आ रही है कि हजारों रुपए दे के रविवार और शुक्रवार को घर में ही चर्च बनाकर, अवैध चर्च बनाकर बुलाया जा रहा है। और कोई भी चोर रहता है वो अपने आप को चोर स्वीकार नहीं करता है। अब वो पकड़े जाने के बाद हम प्रार्थना कर रहे थे बोलते हैं, क्योंकि एक के बाद एक ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्रों में पूरे प्रदेश में मामले। देखिए, हमारा भारत देश प्राचीन संस्कृति और परंपरा का देश रहा है, और हमारे ऋषि मुनि जो है हिंदू धर्म को लेकर आगे बढ़े हैं। तो अभी वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो कुछ धार्मिक कार्यक्रम बहुत ज़्यादा आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें हिंदू धर्म के लोगों को लेकर उनको कुछ न कुछ एक्टिविटी उनसे कराया जा रहा है। लेकिन इस तरह से एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। जो हिंदू है वो हिंदू का ही पालन करे, और जो क्रिश्चियन है अपना क्रिश्चियन का ही पालन करे। अपने अपने धर्म का सब ध्यान रखे और सब पालन करे। किसी को दबाव पूर्वक या प्रलोभन देके धर्म का परिवर्तन करना ये गलत है, और शासन प्रशासन को इस तरह की जो घटनाएं हो रही है उसको गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। ये जो लोग दखल देते हैं, इन लोग के बारे में भी कहीं ना कहीं पुलिस को कोई कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी शिकायतें लगातार आती है कि प्रार्थना के दौरान जो है वो लोग पहुंचते हैं, उनकी प्रार्थना को जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। देखिए, यदि कहीं भी प्रार्थना का कार्यक्रम यदि चल रहा है तो किसी भी व्यक्ति को दखल देने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा जबरदस्ती दखल दिया जा रहा है तो ये गलत बात है। कई बार सुनने को मिल रहा है कुछ विशेष संगठन समूह के लोग घर में घुसकर हंगामा भी करते हैं और लोगों को चमकाते भी हैं, वीडियो बनाते हैं और उसको सोशल मीडिया में वायरल कर देते हैं। तो इस तरह से करना जो है उचित नहीं है। यदि आपको लगता है कि यहाँ गलत काम हो रहा है तो उसके लिए आप पुलिस को सूचना दीजिए, जिला प्रशासन के अधिकारियों को लेकर उनके घर पे जाइए और अकेले मत घुसिए। और यदि आप अकेले घुस रहे हैं तो आपकी मंशा सही नहीं है। लगातार एक के बाद एक मामले जो आ रहे हैं, आप लोग भी इस चीजों को बताते हैं, लेकिन क्यों ऐसी कार्रवाई नहीं होती? ये नेता अपने केवल वोट बैंक की राजनीति के कारण हमारी बातों को सुनते नहीं है और उस पर कार्रवाई नहीं करते। और कार्रवाई करेंगे भी, हम धर्मांतरण का केस कहीं पकड़ लिए तो उसको पकड़ते हैं, थोड़ी देर बाद उसकी जमानत हो जाती है, जबकि वो इतना बड़ा अपराधी है कि एक परिवार को भड़का करके दूसरे धर्म में परिवर्तन कर रहा है और भारत को तोड़ने की बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार ही जिम्मेदार है इस कार्य के लिए, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ सरकार को देख रहे हैं कि लगातार इस पर कार्रवाई होनी चाहिए पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कानून बनना चाहिए क्या, तभी उस पर लगाम आ पाएगा? कड़ी से कड़ी कानून बनानी चाहिए धर्मांतरण के लिए,
तब उस पर लगाम लगेगा। धर्मांतरण पर कानून बनाने की जरूरत है और लगातार जो धर्मांतरण का मुद्दा है वो छाया रहता है, चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट किसी की भी हो, लेकिन ये मुद्दा कहीं ना कहीं राजनीति जो है इस पर होती रहती है। लेकिन कानून सख्त नहीं होने की वजह से लोग जो हैं वो धर्मांतरण कर रहे हैं और ये जो मामला है ग्रामीण क्षेत्रों में जो होती थी, अब वो शहरी क्षेत्रों में भी लगातार बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि जो लोग हैं वो धर्मांतरण के विरोध में बात कर रहे हैं और देखना होगा कि आगे इस पर क्या कुछ कार्रवाई भी आगे होती है, क्या कुछ इसमें कानून बनता है ताकि जो धर्मांतरण हो रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाई जा सके। जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ रोशन वैद, न्यूज़ 8 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।